Hello everyone, how are you? And right now we are discussing about the Gauss law and its application in this video, and we will find the electric field for the different shapes by using the Gauss law, है ना। तो अभी तक हमने क्या किया था, गॉस लॉ को यूज कर रहे थे हम लोग, है ना। और गॉस लॉ क्या था, अगर हम इसको रिकैप करें फिर से, है ना। गॉस लॉ इज डिफाइंड फॉर ए closed surface, है ना। And Gauss law tells that if we have to find the flux for this closed surface, then you can write it as E dot ds. E dot ds, where E is the electric field, and ds is the area, and the flux for this closed surface, you have to integrate this E dot ds in closed interval, है ना, closed interval, and the flux will become q in by epsilon naught, where q in is the charge inside this closed surface, ठीक है ना। तो चार्ज कहाँ है आपका, अंदर में, है ना। तो हमें निकालना क्या है, फ्लक्स। तो फ्लक्स विल बिकम qs and that will become E dot ds equal to q in by epsilon naught, and the electric field will be given by all the charges, the other charges outside और इनसाइड, ठीक ना। चार्ज इनसाइड हो या आउटसाइड हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड और द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ऑल द चार्जेस, अदर इट इज आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है। तो ये सब तो था हमारा गॉस लॉ था, है ना। और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था वो था गॉस लॉ का एप्लीकेशन, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस लॉ। वी कैन ऑल्सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जैसे अगर किसी सरफेस की बात करें हम लोग, उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है अगर मुझे वो पता रहे, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो आप वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और यही हमने देखा था, क्या एक एग्जांपल लिया था, एक चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है ना। और इसके अंदर हमने क्या रखा था, स्फेयर, ठीक है। स्फेयर क्या था आपका, ये स्फेयर था जो पिछला हमने क्वेश्चन था, पिछला जो वीडियो था उसमें आप देख रहे होगे, है ना। स्फेयर क्या था, एक गॉसियन सरफेस था, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस होता क्या है, गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जहां हम लोग मानते क्या कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके कारण हमें निकालना है ना। तो हम लोग एक एज्यूम करते हैं एक सरफेस को, दैट सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। ये सरफेस कैसा होना चाहिए आपका, एक सिमेट्रिकल होना चाहिए। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे ना इसके किसी भी पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, of the same magnitude. It means the electric field will be constant for this Gaussian surface, है ना। और डायरेक्शन तो पता ही है, हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, स्फीयर के केस में इट इज ए क्लोज सरफेस, सो इट विल बी आउटसाइड, ठीक है। तो ये हमारा हो रखा था, है ना, स्फीयर के केस में। और इसका रिजल्ट क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, आया था क्या, पिछला वीडियो आप देख रखे होगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लोग कैलकुलेट किए थे बाय द पॉइंट चार्ज, ठीक ना, एट डिस्टेंस आर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड था कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी का जो गॉस लॉ है उसका एक एप्लीकेशन हमने और देखा था, ठीक है, कहाँ पे, तो वो था आपका ये इनफाइनाइट रॉड के लिए, है ना। तो अभी जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं वो किसके लिए हम लोग करने वाले हैं, इनफाइनाइट रॉड के लिए। चलो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं उसको, है ना। तो अपने पास एक इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, कि गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द गॉस लॉ, है ना, फॉर द इनफाइनाइट वायर, ठीक है, हमें इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और रिजल्ट हमें पता है, रिजल्ट हमें ऑलरेडी हमने निकाल रखा था बाय यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ,
है ना, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर दैट इज द E इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर। अगर आपको याद होगा, है ना, अगर आपके पास वायर है तो इसके दो कंपोनेंट्स थे, एक क्या था परपेंडिकुलर, सेकंड क्या था आपका पैरेलल, है ना। और पैरेलल इसमें थीटा वन कितना लोगे आप, थीटा वन लोगे आप यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा टू कितना होगा 90 डिग्री, एंड द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है आपका r, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा 2k लेमडा बाई आर। सही है यहाँ तक। अब सुनो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है। अपने पास जो वायर है वो इनफाइनाइट वायर कुछ ऐसा है, ये आपका जो इनफाइनाइट वायर है ना, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सुनो, तो हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट वायर के लिए। और आपको पता है अगर गॉस लॉ यूज करना है, ठीक है ना, आपको क्या करना होगा, एक सरफेस एज्यूम करना होगा। वो सरफेस होता कैसा है, तो सिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए, ठीक है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, तभी आप गॉस लॉ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पास एक रॉड था, ये रॉड है ना, और यहाँ पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। चार्ज मान लो आप यहाँ पे प्लस प्लस कुछ ऐसा ही कोई चार्ज रहा होगा, है ना। और मैं अगर बोलूँ तो कैसा है आपका चार्ज, ये लेमडा कूलम पर मीटर। इट मीन्स क्या, द चार्ज ऑन द रॉड, इनफाइनाइट रॉड इज लेमडा कूलम पर मीटर, इट इज गिवन, है ना। ये चार्ज आपको गिवन है ना, और ये चार्ज प्लस ही होगा, है ना, पूरे पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। चार्ज जो है वो पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, कहाँ पे, तो रॉड पे, ठीक है। अब सुनो, और एक हमें सरफेस एज्यूम करना होगा, एक सरफेस एज्यूम करना होगा। उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है। और वो सरफेस कौन सा ले, हमें ऐसा सरफेस चूज करना है, ठीक है, जो कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, जिसके अलोंग हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक रॉड का सिमेट्रिकल क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है ना। एक रॉड है उसका सिमेट्रिकल क्या होगा, एक सिलेंडर, है ना, क्योंकि आप देखो रॉड है और ये देखो आप सिलेंडर देख रहे हो यहाँ पे, तो इसका जो ईच पॉइंट है, सिलेंडर का ईच पॉइंट है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। जिससे देखो आप ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इधर साइड में, इधर साइड में, इस पॉइंट में, ठीक है ना, सारे पॉइंट, है ना, सब क्या है, इक्वी डिस्टेंट है रॉड से। कितने डिस्टेंस पे, तो रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर है उतना, है ना। इट मीन्स क्या, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर। इट मीन्स क्या, द ऑल पॉइंट एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द रॉड, ठीक है ना, जहां पे चार्ज रखा हुआ है। अब सुनो, तो हमें जो सरफेस एज्यूम करना था, हमने किसको एज्यूम किया, एक सिलेंडर को। क्यों किया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, अलोंग द रॉड, ठीक है, और ये क्लोज सरफेस है। और गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो हमें गॉस लॉ की हेल्प से अगर निकालना था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें एक सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, है ना, एंड वी कैन यूज द गॉस लॉ फॉर दिस सरफेस, ठीक है। अच्छा, ये गिवन आपका क्या, लेमडा कूलम पर मीटर इज द चार्ज ऑन द रॉड, ठीक है। अब सुनो, इस रॉड पे चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपसे इस पॉइंट पे पूछूं, इस पॉइंट पे, है ना, दैट इज आर डिस्टेंस अवे, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन क्या लिखोगे आप, दिस, ठीक है ना। इस पॉइंट के लिए क्या होगा, दिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे देख लो आप, इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना, डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। बट अगर आपको सिलेंडर के बारे में कुछ पता होगा, है ना, तो सिलेंडर के क्या होते हैं, दो सरफेस होते हैं, है ना। सिलेंडर आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा, घर पे रखा हुआ होता होगा सिलेंडर, है ना, उसको भी देख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस। देखो ऐसा होता है, बीच में ऐसा कुछ राउंड शेप का, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है क्या, कर्व सरफेस, है ना। और ये जो टॉप सरफेस होता है, टॉप एंड बॉटम, देखो ये दोनों साइड कैसा होता है, कर्व सरफेस। और टॉप और बॉटम जो है ना, ये और ये, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, ठीक है। सिलेंडर में दो सरफेस होते हैं, जैसे मान लो ये सिलेंडर, मान लो इसको एज्यूम करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया आपका टॉप सरफेस, ठीक है। और इसका कैप में लगा देता हूँ, हाँ देखो ये जो सरफेस है कैसा दिख रहा है आपको, कर्व दिख रहा है, ठीक है ना, कर्व सरफेस। और ये जो सरफेस है ये,
है ना। ये कैसा हो गया आपका फ्लैट सरफेस, ये सरफेस भी कैसा हो गया आपका फ्लैट सरफेस, ठीक है। और बीच का जो पोर्शन हो गया वो क्या हो गया आपका कर्व सरफेस, ठीक है। तो सिलेंडर के सरफेस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सरफेस कैसा हो गया कर्व सरफेस, सेकंड कौन सा हो गया आपका फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं बोलूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉर द कर्व सरफेस और द फ्लैट सरफेस, डायरेक्शन क्या होगा हमेशा सेम, क्योंकि अगर आप देखोगे एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है, रॉड पे रखा हुआ है, चार्ज इज लाइंग ऑन द रॉड, है ना। और इससे अगर आप r डिस्टेंस पे बोलोगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसी डायरेक्शन में फॉर एनी सरफेस, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं इसके बीच में क्या होता है, एक पतला सा रॉड होता है ना, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमेशा आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ भी क्या इस डायरेक्शन में, यहाँ भी क्या इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ भी इस डायरेक्शन में और यहाँ भी क्या इस डायरेक्शन में, चाहे सरफेस क्या हो आपका, ये फ्लैट हो या कर्व हो, है ना, क्योंकि चार्ज है वो इस लाइन पे, इस लाइन पे, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द चार्ज, ठीक है। चार्ज इस लाइन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अवे, ठीक है। तो इधर भी इस डायरेक्शन में और इधर भी क्या होगा इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बोथ द सरफेस, आइदर फॉर द फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। इट मींस क्या सिलेंडर के 2 सरफेस होते हैं, कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं, ठीक है, एरिया के बारे में बात करें हम लोग, तो आप देखो जो फ्लैट, देखो एरिया पता है ना, फॉर द क्लोज सरफेस एरिया इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। तो यहां पे मैं एरिया बोलूं किधर होगा इस डायरेक्शन में, यहां पे किधर आउटवर्ड, यहां पे किधर आउटवर्ड, ठीक है, इधर किधर आउटवर्ड, है ना। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। इट मीन्स अगर मैं यहां पे बोलूं, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर किधर होगा ये, ठीक है। यहां ये फ्लैट सरफेस के लिए इधर एरिया वेक्टर ये, है ना। फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या ये, है ना। दिस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या दिस वन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। फॉर द सिलेंडर, ठीक है ना, डिफरेंट सरफेस के लिए, चाहे वो सरफेस कैसा हो आपका कर्व हो या फ्लैट हो, ठीक है। एरिया ऑफ एरिया का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमें विजिबल है, ठीक है ना। एरिया हमेशा किधर होगा ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, ऊपर वाले सरफेस के लिए अपवर्ड, ठीक है, और नीचे सरफेस के लिए क्या डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन के लिए इधर और ये इधर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमेशा इस डायरेक्शन में, ठीक है। चार्ज अगर मान लो, देखो चार्ज अगर मान लो रॉड पे इस तरफ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे पूछो, यहाँ पे पूछो, यहाँ पे पूछो, हमेशा क्या होगा आउटवर्ड, इधर इधर, है ना। और इस डायरेक्शन में इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज आपका इधर भी रखा हुआ है तो, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो चार्ज पे, कि चार्ज है कहाँ पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, है ना। तो ये था अपना क्या एरिया वेक्टर के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। चार्ज यहाँ पे कहाँ रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है किस पे, तो रॉड पे, ठीक है ना। चार्ज रखा हुआ है आपका इस रॉड पे, ठीक है। और रॉड है कैसा आपका इनफाइनाइट, और रॉड पे चार्ज कितना है, रॉड पे चार्ज आपका लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है ना। दिस इज चार्ज ऑन द रॉड। अब सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं फ्लक्स के बारे में, है ना, क्योंकि हमें फ्लक्स ही निकालना है ना, किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से, ठीक है। तो गॉस लॉ ने क्या बताया कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है फॉर एनी क्लोज सरफेस तो क्या करना होगा, ई डॉट डी ए करना होगा, है ना। और ये होता क्या है, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो स्टेटमेंट है वो गॉस का, ठीक है। और ये मैं एक सिंबल देना भूल गया, दैट इज द क्लोज सरफेस, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं हम लोग किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। और जो फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है ना, और ये जो सरफेस है आपका वो है क्या, सिलेंडर, ठीक है। और सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस, एक क्या होगा आपका कर्व, दूसरा क्या होगा आपका फ्लैट, ठीक है। तो देखो मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं किसके बारे में, फ्लैट सरफेस के बारे में। फ्लैट सरफेस के बारे में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में एंगल कितना है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में इधर है, फ्लैट सरफेस में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, और एरिया वेक्टर किधर, ऊपर, एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। फॉर द फ्लैट सरफेस, है ना, ऊपर वाले टॉप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर किधर, अपवर्ड, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, सो द फ्लक्स फॉर दिस सरफेस विल बिकम 0, फ्लक्स फॉर द फ्लैट सरफेस विल बिकम 0, ठीक है। अगर मैं इधर की बात करूं, देखो इधर की बात करूं, इस तरफ की बात करूं, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर क्या हो गया, एरिया, है ना। तो बताओ एंगल कितना 90, इट मींस क्या, द फ्लक्स फॉर द टॉप सरफेस विल बिकम 0, सेम फॉर द बॉटम सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में, एंगल कितना 90 डिग्री, तो फ्लक्स फॉर द फ्लैट सरफेस विल बिकम 0। इट मींस क्या, आप निकाल रहे हो ई डॉट डी ए, है ना, तो ई डॉट डी ए निकाल रहे हो सिलेंडर केस में, तो दो यहाँ पे सरफेस है, कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस, एंड इन द केस ऑफ फ्लैट सरफेस योर फ्लक्स विल बिकम 0, flux is 0 because area vector and electric field are perpendicular, ठीक है ना। फ्लैट के लिए क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इट मींस क्या, जो भी हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे वी विल कैलकुलेट ओनली फॉर द कर्व सरफेस, ठीक है ना। तो जो आपको फ्लक्स मिलेगा वो किसके कारण मिल रहा है, ओनली फॉर द कर्व सरफेस, नॉट ड्यू टू द फ्लैट सरफेस, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। फॉर द सिलेंडर, बिकॉज अपने पास जो सरफेस है वो है कौन सा, सिलेंडर, सिलेंडर में दो सरफेस होते हैं, फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द फ्लैट सरफेस विल बिकम 0, वाई बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई होगी बात आपको। अब सुनो, इट मीन्स जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो वैल्यू निकालना है ना, वो हमें कैलकुलेट करना है किसके लिए, ओनली फॉर द कर्व सरफेस, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस आप निकालोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर फॉर द कर्व सरफेस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इस कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या है, सेम डायरेक्शन, थीटा कितना 0, इट मींस क्या, ई डॉट ए क्या लिखोगे, सिंपली ई इंटू ए, यू कॉस 0 विल बिकम 1, ठीक है। फॉर दिस सरफेस, इधर ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के डायरेक्शन क्या सेम, इसलिए थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा, दिस इज द ई इंटू ए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि देखो इक्वल डिस्टेंस है ना, इस रॉड पे चार्ज रखा हुआ है, और जो भी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या इक्वी डिस्टेंट है। हमें पता है ना कि अगर आप किसी पे चार्ज रखा हुआ है उससे आप इक्वल डिस्टेंस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सेम। सो फॉर दिस केस योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम कांस्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो ई इंटू ए क्या होगा आपका, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें निकालना ही है ना, इसका वैल्यू हमें नहीं पता। एरिया, ठीक है, एरिया किसे चाहिए हमें, तो कर्व सरफेस का, ठीक है। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि जो सिलेंडर हमने लिया है, जो हमने सिलेंडर लिया है यहाँ पे, है ना, सिलेंडर लिया है कुछ ऐसा, ये रॉड है मान लो, ठीक है। सिलेंडर का जो हाइट है, मान लो हाइट, है ना, ये है कितना, एल इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, देन द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, ठीक है ना। कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, ठीक है, ये कितना होगा 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। ऐसा क्यों किया, देखो एरिया निकाल रहे हो ना, 2 पाई आर क्या है आपका है, देखो इसका जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर का पोर्शन होता है क्या आपका है, एक सर्कल ही होता है, ठीक है ना, सर्कल, ठीक है। 2 पाई आर है क्या, सर्कमफेरेंस, है ना, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ कितना होगा, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये एक सर्कल है ना, इसका लेंथ कितना होता है सर्कल का, अगर आप आर रेडियस है तो सर्कल का लेंथ कितना होता है, सर्कमफेरेंस इज द लेंथ, है ना, इसका लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, ठीक है। देखो ये जो सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जा रहा है ना,
तो इस सर्कल का लेंथ कितना है 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, है ना, और इसका विड्थ कितना हो गया, तो एल कितना लिखोगे आप 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द कर्व सरफेस फॉर द सिलेंडर will become 2 pi r into L. Why? Because 2 pi r is the circumference or the length of the circle, है ना, L is the width. तो एरिया कितना होगा 2 pi r into L, ठीक है। दिस इज द एरिया फॉर द कर्व सरफेस, जो आप मैथमेटिकली पढ़े होगे कभी ना कभी 9th 10th या जब भी पढ़े होगे, है ना। तो एरिया आप कितना लिखोगे फॉर द कर्व सरफेस, है ना, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस विल बिकम 2 pi r। r कौन सा लोगे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, where L is the length of the cylinder, L is the length of the cylinder, ठीक है, लेंथ है आपका सिलेंडर का। Q in, चार्ज कितना इनसाइड है, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, देखो चार्ज है किस पे, तो रॉड पे, चार्ज किस पे है, तो रॉड पे, ठीक है। और ये सिलेंडर कितना पोर्शन रॉड को कवर कर रहा है, ठीक है। सुनो, L लेंथ, ये सिलेंडर है कितने लेंथ पे, एल लेंथ पे। देखो ये रॉड भले ही इनफाइनाइट है, रॉड कितना आपका इनफाइनाइट है, बट जो सिलेंडर है उसका लेंथ कितना है, एल, ठीक है। सिलेंडर का लेंथ कितना है आपका, एल। इट मींस क्या, जो सिलेंडर जो रॉड का लेंथ इस सिलेंडर के अंदर है वो कितना लेंथ है उसका, एल लेंथ, ठीक है। और आपको पता है ना कि सिलेंडर पे जो चार्ज रखा हुआ है कितना आपका, लेमडा कूलम पर मीटर। इट मींस क्या, 1 मीटर पे चार्ज कितना है, तो लेमडा कूलम, है ना। तो एल मीटर पे चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू एल। देखो रॉड का लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है ना, बट द पोर्शन ऑफ द रॉड इनसाइड द सिलेंडर इज एल, है ना, बिकॉज द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज एल, है ना। चार्ज कितना अंदर होगा, तो लेमडा कूलम पर मीटर। इट मीन्स क्या, 1 मीटर पे चार्ज कितना है रॉड पे, तो लेमडा कूलम। तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लेमडा इंटू एल। इट मीन्स क्या, द चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर इज लेमडा इंटू एल। इट मीन्स लेमडा इंटू एल इज द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्यू इन कितना हो गया, लेमडा इंटू एल। क्यों लिया, क्योंकि एल लेंथ का जो सिलेंडर है वो उसको कवर कर रखा है रॉड को, है ना। तो चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू एल। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे एल एल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, लेमडा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया बताओ, 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला हमें, 2k लेमडा बाई आर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर, है ना, बाय यूजिंग द गॉस लॉ। और यही सेम रिजल्ट हमें मिल चुका था, है ना। उसी को हमने दोबारा कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द गॉस लॉ, ठीक है, ठीक है। तो बाय यूजिंग द गॉस लॉ हमने कैलकुलेट किया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर, ठीक है। ये इनफाइनाइट वायर था और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो होगा क्या आपका 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। आर क्या आपका डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास था, ठीक है ना। अगर आप किसी भी पॉइंट से, है ना, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। ये था इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अब सुनो, इनफाइनाइट वायर को थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कस कर ले रहे हैं, है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आते हैं इनफाइनाइट वायर के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। अजय 12th स्टूडेंट, ये इनफ हो जाता है आपके लिए, बट जेई के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देखना होगा, है ना, कि इनफाइनाइट वायर हम लोग 2 टाइप से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉसिबल क्या है, ये क्या हो आपका हॉलो वायर हो, ठीक है। सेकंड क्या हो आपका ये सॉलिड वायर, ठीक है। देखो वायर होता है क्या आपका, वायर सिंपल लेंथ, ठीक है ना। वायर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलो देखो, एक मान लो वायर है, वायर मतलब ये हुआ ना कि एक पतला सा लेंथ, ठीक है ना, वो इन्फिनाइटली हो, ठीक है। बट एक केस ऐसा भी हो सकता है कि वायर हम लोग कह सकते हैं ये इसके टाइप का, ठीक ना, ये भी इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, वायर,
ठीक है। वायर होता है क्या, अगर हम लोग एक प्रॉपर और देखें, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ये रियल में है क्या, तो एक सिलेंडर है, ठीक है ना, एक सिलिंड्रिकल वायर बोल सकते हो। ये वायर है भी और नहीं भी है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, सिलिंड्रिकल वायर मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो मान लो अगर ये लेंथ ऑफ वायर था, है ना, तो रियल में क्या है, कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके इसके मान लो कि ये एक सिलेंडर टाइप का देख लो इसको, ठीक है। देखो ये जो शेप दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है आपको, सिलिंड्रिकल दिख रहा है ना। तो ये भी इन्फिनिटिव तक है, टॉप पोर्शन में इन्फिनिटिव और बॉटम में क्या आपका इन्फिनिटिव। इट मीन्स क्या, ये है कैसा, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और इनफाइनाइट वायर है ना, तो इसके अंदर मान लो खाली हो सकता है। ये अंदर दिख रहा है ना आपको, पाइप की तरह, पाइप जो हम लोग वाटर पाइप होता है ना, पाइप, ठीक है, ऐसा कुछ। तो पाइप है ना, पाइप मान लो जा रहा है कहीं पे, तो वो पाइप है क्या, एक वायर है या नहीं है, मान सकते हो ना, एक लेंथ है उसके पास, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। वो है क्या, एक लेंथ है, ठीक है। अगर वो इनफाइनाइट लेंथ का रहे तो उसके अंदर क्या होगा आपका, अगर एक मान लो पाइप लोगे आप, तो अंदर क्या होगा, हॉलो, ठीक है ना। हॉलो, हॉलो इट मीन्स क्या, जो भी इसके पास है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, आउटसाइड पे। अगर चार्ज आप मानोगे तो चार्ज कहाँ होगा, आउटसाइड पे, ठीक है। अगर मैं हॉलो इनफाइनाइट वायर का बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, ये शेप कैसा होगा इसका, सिलिंड्रिकल, ठीक ना। इसको आप मान सकते हो क्या, वायर, बट ये है कैसा आपका, सॉलिड वायर। सॉलिड वायर इट मीन्स क्या, अंदर में रखा हुआ है, ठीक ना। जैसे आप बोल रहे हो ना कि इसका जो मास है, अगर मैं बोलूँ एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, इन्फिनिटिव, बट ये है कैसा, सॉलिड, ठीक ना। सॉलिड क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसका जो मास है ना, वो अंदर तक है, देख रहे हो ना, इसका कोई वैकेंट नहीं दिख रहा है, होल नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कैसा आपका सिंपल एक सॉलिड वायर है, ठीक है। अगर ये इसका लेंथ क्या कर दूं मैं, इनफाइनाइट, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉलिड वायर, ठीक है। सॉलिड आपने क्यों बोला, क्योंकि जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे, अंदर तक। इट मीन्स क्या, वॉल्यूम में भी, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ क्या, ये हॉलो है, हॉलो इट मीन्स क्या, ये पूरा वैकेंट होता है, एक पाइप की तरह, एक पाइप की तरह, ठीक है ना, ये पूरा वैकेंट होता, ठीक है। तो कैसा होता है, इसमें जो भी चार्ज होगा कहाँ पे होगा, सरफेस में होगा। जो भी इसका मास होगा, देखो अगर ये हॉलो हो जाता, बीच का पोर्शन कुछ होता ही नहीं अंदर, ठीक है, तो साथ साथ जो मास होता है कहाँ होता है, इसके आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो ना कि ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और अगर ये सॉलिड है, ये इनफाइनाइट वायर कैसा है आपका, सॉलिड वायर, इट मीन्स क्या, जो चार्ज है, चार्ज है पूरे के पूरे कहाँ है आपका, वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है। और अगर ये हॉलो वायर है, इट मीन्स क्या, पूरा जो चार्ज है वो है कहाँ पे आपका, सरफेस में, ठीक है। और हॉलो वायर को हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, एज ए सिलेंडर, ठीक है। वायर है क्या, तो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, इसको आप वायर बोल सकते हो, ठीक है। देखो ये तो सिंपल डिस्कशन हम लोग कर रखे हैं इनफाइनाइट वायर को, ठीक है। वायर को हम लोग ले सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज ए सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर कितने टाइप के, दो टाइप के ले सकते हैं हम लोग। फर्स्ट कौन सा, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर इट मीन्स क्या, उसके अंदर क्या हो, सारा सारा वॉल्यूम में मास हो या चार्ज हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चार्ज पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, चार्ज का। इट मीन्स क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे, पूरे के पूरे अंदर वॉल्यूम में, ठीक है, या जो भी आप समझ लो, एरिया मान लो। बट ये जो इनफाइनाइट वाला अगर आपका ये हॉलो है, इट मीन्स क्या, जो भी आपका है ना चार्ज, वो कहाँ है, आउटर सरफेस पे, ठीक है, एक लाइन पे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग वायर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज ए सिलेंडर। सिलेंडर मान के हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर ये सिंपल लेंथ नहीं है, ये है क्या, वायर कुछ ऐसा, ऐसा वायर। और ये भी, ये पोर्शन कहाँ है, इनफाइनाइट तक, ये भी पोर्शन कहाँ है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है।